हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे न्यूरो साइंटिस्ट योहान हेंस के 2008 एफएमआरआई एक्सपेरिमेंट के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा निवेदन है, अगर आप दोस्तों ने मेरा पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें। वो वाला वीडियो जो मैंने बनाया था वो था लिपिड्स एक्सपेरिमेंट ऑन फ्री विल। उसके बाद जब ये वाला वीडियो आप देखेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी समझने में। इस एक्सपेरिमेंट में सेटअप बिल्कुल क्लियर था, सिंपल था। पार्टिसिपेंट्स को बुलाया गया, शर्ता को बुलाया गया, उनको बताया कि आप लेफ़्ट और राइट बटन है आपके सामने, आप प्रेस करें। जब आप फैसला करेंगे, इरादा करेंगे, उस वक्त जो टाइम होगा, टाइम ज़रूर नोट करें। घड़ी वहाँ लगी हुई थी, टाइम का नोट करना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि लिपिड्स के एक्सपेरिमेंट में भी टाइम इम्पॉर्टेंट था, यहाँ पे भी टाइम इम्पॉर्टेंट है। हेंस के 2008 एफएमआरआई तजुर्बे से ये दरियाफ़त करने की कोशिश की गई कि हमारा जो दिमाग है शऊरी तौर पर फ़ैसला करने से पहले ही कैसे फ़ैसला करता है, यानी कि कॉन्शियसली जो मैं डिसीजन कर लेता हूँ अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि मुझे एप्पल खाना है, उससे भी पहले प्री प्लानिंग प्रोसेस के ज़रिए चीज़ें होती हैं दिमाग के अंदर। अनकॉन्शियस ब्रेन एक्टिविटी से पता चला है कि वो जो ब्रेन है वो पहले ही काम करना शुरू करता है, लेकिन कॉन्शियसली शऊरी तौर पर हमें बाद में पता चलता है। ठीक है। एफएमआरआई स्कैनर के ज़रिए जो दिमाग की सरगर्मी थी, ब्रेन की जो एक्टिविटी थी, उसे मॉनिटर किया जा रहा था, देखा जा रहा था। जो दिमाग की जो सरगर्मी है उसे नापा जा रहा था इस स्कैनर, एफएमआरआई स्कैनर के ज़रिए। हेंस और उनकी टीम ने ये देखने की कोशिश की आया कि वो किसी शख्स के बारे में पहले ही बता सकते हैं कि ये शख्स क्या फ़ैसला करने जा रहा है, यहाँ तक कि शऊरी कॉन्शियसली उस बंदे को बाद में पता चल रहा है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से उससे भी पहले ये बताया गया कि ये क्या करने जा रहा है। यानी कि कॉन्शियसली मुझे एप्पल खाना है, मेरे एप्पल खाने जो मैंने फ़ैसला किया इससे भी पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। शर्का को एफएमआरआई मशीन में रखा गया जो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में खून के बहाव से दिमाग की सरगर्मी को देखती थी, मॉनिटर कर रही थी, ट्रैक कर रही थी। अहम बात यही थी कि हम पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो ये शख्स है ये कौन सा बटन प्रेस करेगा। इसके प्रेस करने से पहले, इसके इरादे से भी पहले जो दिमाग के अंदर हम करते हैं। ठीक है। हैरत की बात थी कि 7 से 10 सेकंड के अंदर वो बता सकते थे, हेंस और उसकी टीम, कि ये कौन से बटन को प्रेस करने वाला है, ये शख्स किस बटन को ये प्रेस करेगा, लेफ़्ट को या राइट को। 7 से 10 सेकंड पहले ही बता सकते थे वो। अगर ऐसा है तो 7 से 10 सेकंड पहले अगर हम जो फैसला करते हैं उसको बता सकते हैं अगर हम किसी हद तक, तो फिर सवाल खड़ा वही होता है कि फ्री विल जिस ट्रेडिशनल वे में हम मानते थे, इसीलिए कुछ फिलोसफर्स और कुछ न्यूरो साइंटिस्ट हैं आज जो वो नहीं मानते। वो कहते हैं फ्री विल जो है ये हमारा धोखा है, इल्यूजन है, और जो चीज़ें हो रही हैं ये ब्रेन जो है ये खुद कर रहा है प्री प्लानिंग प्रोसेस से, और अनकॉन्शियस एक्टिविटी जो ब्रेन की हो रही है वो बाद में हमें कॉन्शियसली पता चलता है, लेकिन दिमाग पहले से ही उस काम में शुरू हो जाता है काम करने के लिए। लेकिन इस वाले जो एक्सपेरिमेंट में जो ये पाया गया, पहले कैसे बताया गया, ये हमारे ब्रेन के यहाँ पे जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पैरेटल कॉर्टेक्स जो हिस्सा है, इसके अंदर जो काम हो रहा था, ये जो काम कर रहा था, हलचल जो मची हुई थी, ठीक, जो सरगर्मी थी इसके अंदर, इसको देखकर साइंटिस्ट ने पहले ही बता दिया कि ये राइट बटन प्रेस करेंगे या लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे। सो ब्रेन इमेजिंग, बाकी न्यूरो टेक्निक्स से ये चीज़ें धीरे धीरे ये चीज़ें आसान हो रही हैं हमारे लिए, और लेकिन फिर भी ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और डिबेटेबल इशू है। सो मेरा काम यहाँ है कि अब मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।